मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा, कहते हैं बख्त जिसको वो आकर गुलाम होगा। भैया आज हमारा पार्ट सेकंड है, एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जीसी के ऑनलाइन एग्जाम के लिए। वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी शानदार किस्म की वीडियो बनने वाली है। डू नॉट डाउनलोड द वीडियो लेक्चर, यार इस वीडियो लेक्चर को डाउनलोड मत करना, और अपने क्लास फेलोज के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को घुमा के शेयर कर दो। केमिस्ट्री बाय सादर को देख रहे हो, ये 17 एमसीक्यूज है। इससे पहले ऑलरेडी 16 एमसीक्यूज की वीडियो हम बना चुके हैं। तो स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज नेसेसरी टू। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको, कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिन पे बड़ा टाइम लगता है, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो सिंपली देखते ही चुकली आपको बता देते हैं कि मेरा जवाब ये है। उनमें से एमसीक्यूज है जो आसानी से हो जाता है। तो आप देख लो, इसको रीड करो। मैं थोड़ा तेजी से करूंगा ताकि वीडियो का ना टाइम ज्यादा ना हो। वीडियो ज्यादा हो जाए फिर बच्चे घबरा जाते हैं। To study the rate of reaction, it is necessary identify the reactant zaruri. Now the relative amount of reactant zaruri. Now the overall chemical reaction equation for the reaction zaruri. All of the above are necessary zaruri. तो ये D इसमें डेल्टा। Why do most chemical reaction rates increase rapidly as the temperature rises? जवाब क्या है? The fraction of molecule with kinetic energy greater than activation energy increase rapidly with temperature. तो ये इसका आंसर है ऑप्शन अल्फा। All of the following are true statement concerning reaction rate mass सवाए except the rate of reaction zero order reaction is constant। ये बात सही है, अंडरलाइन कर लो, ये ट्रू है। After 3 half-lives, a radioactive sample will 1/9 of its original concentration। ये सही नहीं है। तो क्या होता है फिर? 1/8 होता है। 3 half-life के बाद याद रखना 1/8 होता है। 3 half-life के बाद याद रखना 1/8 होता है। एक half-life आधा, दूसरी half-life उसका आधा, तीसरी half-life उसका आधा, तो 1/8 बनता है। बिल्कुल, ये इसमें बाकी सारे ट्रू हैं। द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर सेकंड इनवर्स। ये -1 यहाँ पे आता है। If doubling the concentration of a reactants double the rate of reaction, then the order is first order in that reaction, right? ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका, जो ऑप्शन हमने कौन सी चूज करनी थी, सारे सही हैं, वो बताओ जो सही नहीं है। तो वो ऑप्शन बीटा था। Now moving towards question number 20, the powers in the rate law are determined by, यार याद रखना ये experimental quantity होती है। तो ऑप्शन चार्ली। Consider the reaction जिसमें reactants convert हो रहे हैं product में। The average rate of appearance of B is given by, ठीक, B divided by T। ये जो है ना, ये डिवाइड का साइन है, B divided by T। How is the average rate of appearance of B related to the average rate of disappearance of A? अरे भैया, अरे भैया, ये हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, ये हम इस पोर्शन में थोड़ा रफ वर्क करेंगे। इस रफ वर्क को आपने समझना है, क्योंकि ये रफ वर्क आपको हेल्प करेगा एमसीक्यूज की तह तक, रूट तक पहुंचने में कि कैसे कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसका मतलब है ए की अमाउंट क्या हो रही है? डिक्रीज। तो लिखिए डी ऑफ ए, डी ऑफ ए। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप साथ साथ लिखिए, क्योंकि मुझसे सही तरह नहीं लिखा जा रहा, सिस्टम कुछ ऐसा है। मेरे पास चूंकि ग्राफिक पेन नहीं है, राइटिंग टैबलेट नहीं है, तो सही तरह नहीं लिखा जा रहा। आप सही तरह लिखिएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन, विद टाइम, टाइम के साथ डी टी। और जो ये आपको 3 नजर आ रहा है ना, 3, इसको यहाँ पर यूं लिखें, 1/3 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इंक्रीज हो रही है, तो डी बी, इसके साथ प्लस आएगा। प्लस हम आमतौर पे लिखते नहीं होते, लेकिन अगर लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। अगर कहीं पे कुछ ना लिखा हो तो समझ जाओ कि वहां पर प्लस लिखा है, या आप अगर लिख भी लो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो इस 2 को यहाँ पर कैसे लिखना है? 1/2, 1/2। ठीक हो गया जनाब। अब क्या करें? सादा सी बात है,
इस 2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये है 1, ठीक, तो ये 2 इधर आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो इधर लिखें फिर ये वाला -2 इधर आ गया वो वाला, बाय 3 डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाय डी टी, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर का रह गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ डी और फिर बी डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये ऑप्शन देखो आप कहाँ पर बन रही है, ये ऑप्शन जो हमने की ये अल्फा ए पे बन रही है, -2 फिर ए। अच्छा, अब यहाँ ना एक चीज थोड़ी सी चेंज है, यहाँ हमने ऑप्शन में ना डी नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, एज ए प्रिंसिपली हम ये डी लिखते हैं, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, हमें जो आंसर ऑप्शन में गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, -2 डी नहीं है, डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप डी लगा दो तो प्रॉपर आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में इस वक्त डी नहीं है। ए डिवाइडेड बाय 3 टी, तो इस तरह से करके हमें आंसर गिवन है, जो कि हमारी ये वाली ऑप्शन बन रही है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट फॉर द रिएक्शन ए टू बी। अब ए टू बी जो रिएक्शन हो रहा है इसमें से भैया इनकोरेक्ट कौन सा है। द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैन बी फाउंड बाय प्लॉटिंग 1 डिवाइडेड बाय ए इज 2 है ना, ये स्केयर आएगा, नोट कर लो, ये स्केयर आएगा, वर्सेस टाइम वेयर ए इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा है जो इनकोरेक्ट है, बाकी सारे के सारे कोरेक्ट हैं। अब ये इनकोरेक्ट कैसे है, तो फिर कोरेक्ट क्या है, अब मैं कोरेक्ट लिखूंगा। देखना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्वेश्चन बनती है 1 ओवर, अगर आपने डेरिवेशन की होगी तो आपको फिर समझ आएगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर a। इसमें ये वाली चीज हमने y एक्सिस पे प्लॉट करनी है, ये हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और ये t हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और 1/a ये इंटरसेप्ट c है, और ये k ये स्लोप है, तो ये सही आंसर है। और हमें क्या बताया गया था, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैन बी फाउंड बाय प्लॉटिंग, ये सही नहीं है, ये वाला सही है, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनती है, तो मैंने ये आपके सामने लिख दी, आप इसे नोट कर लें। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, consider the reaction in which ammonia is synthesized from nitrogen and hydrogen gases। ये वो reaction given है। How is the rate of formation of ammonia related to the rate of consumption of hydrogen। देखिए भाई, the rate of formation of ammonia is 2/3 the rate of consumption of hydrogen। ये इसका सही आंसर है डेल्टा। अब ये कैसे है, इसको जरा हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। एक मिनट, अल्लाह जी हमारी मदद फरमा, हमारे स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे हो जाएं। अच्छा, तो देखें इस रिएक्शन को हम जरा अगर यूं लिखें कि DH2 अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, और विद टाइम तो dt, ठीक, ये dt लिखा है, और जो ये वाला 3 है ये कैसे यहाँ पर आएगा, 1/3 इज इक्वल टू अमोनिया, ये सॉरी हाइड्रोजन था, अब अमोनिया यहाँ पर बन रहा है, तो अमोनिया का बनने को लिखेंगे NH3, देखो मैं कितना स्लो लिख रहा हूँ ताकि आप साथ साथ लिख पाएं, D/dt, और जो ये वाला 2 है ये यहाँ पर यूं आ जाएगा 1/2,
ठीक, तो इस 2 को अगर हम यहाँ पर ले जाएं, इस साइड पर, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2/3 हाइड्रोजन की फॉर्मेशन विद टाइम बराबर है, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ अमोनिया, और ये साथ डी भी लगा दें, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप साथ डी ज़रूर लगाइएगा, ठीक, डी टी, चले मैं भी डी लगा देता हूँ, लिख देता हूँ ये डी। तो ये ऑप्शन है, इसको देखें, ये क्वेश्चन है, इसको लफ्जों में लिखा गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2/3, ये क्या है, 2/3 द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरह हमको पता लगा। विच कंसंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर, इस 24 MCQ उसको देखें, विच कंसंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, सी, नेचुरल लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम, ये लीनियर है, बाकी लीनियर नहीं है। इस MCQ उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले इस MCQ को देख लें, 25 को, अ रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज इज कॉल्ड होमोजेनियस, ये जरा सिंपल सा है। अब आ जाए 24 की तरफ, 24 को डिस्कस करते हैं। विच कंसंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो सबसे पहले बात है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया हो ताकि हमें ज़रा सहूलत हो जाए। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या है, अगर आपको लगे ना कि मैंने कोई चीज़ गलत बता दिया तो आपने मुझे कमेंट्स में ना मुझे गाइड ज़रूर करना है, कि हो सकता है कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए, बीइंग है ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल लॉग a बाय a माइनस एक्स, ठीक, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने रीअरेंज किया, और मैं से डायरेक्ट ये रीअरेंज करता हूँ, के टी माइनस नेचुरल लॉग ए। अगर आपने सारी डेरिवेशन देखी होगी ना तो ही आप इन चीज़ों को इजीली कर पाएंगे, वगरना ज़रा भैया थोड़ा सा फिर ये काम औखा है, गराना है। a माइनस एक्स मैंने रीअरेंज किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, फिर मज़ीद रीअरेंज किया, नेचुरल लॉग इसको ज़रा इधर ले आए तो ये माइनस था प्लस हो गया, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई इनको इक्वालिटी के उधर ले गए, तो जब ये उधर गई तो माइनस के टी आया, ये के टी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस नेचुरल लॉग ए उधर जाकर प्लस नेचुरल लॉग ए हो जाएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको ड्रा करें, ये वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक, ये एम एक्सिस पे आएगा, ये टाइम एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, और माइनस के ये स्लोप एम पर, और नेचुरल लॉग ए ये सी पर, ये इंटरसेप्ट है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा, वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स आएगा, और जब भी याद रखना स्लोप नेगेटिव हो तो कर्व कुछ, तो लाइन कुछ इस तरह से मिलती है, तो इसकी स्लोप हमारे पास माइनस के बराबर आएगी, तो ये आंसर है। दोबारा MCQ उसको देखो, विच कंसेंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये लीनियर है। अब इसमें देखो नेचुरल लॉग ए, हमने ए को a माइनस एक्स लिख दिया, आप यूं समझ लो कि ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है ये बराबर है a माइनस एक्स के, a माइनस एक्स, तो ये गेम आपके कंट्रोल में आ जाएगी। Moving toward 26, as temperature increase, the reaction rate increase. 27, for the reaction this, the following observation are made. Doubling the concentration of this, double the rate, and doubling the concentration of this, double the rate. What is the rate law of reaction? देखो गिवन है, तो इसमें ऑप्शन डी है, क्या है, doubling the concentration of NO2, डबल द रेट, नहीं सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऑप्शन डी नहीं है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ऑप्शन सी बनती है।
डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, डबल द रेट, क्योंकि यहाँ पावर है 2। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, डबल द रेट 2। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये बुक में भी डी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर डी लिखा गया, ये सी बनता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, इसका आंसर सी बनता है। मजीद आप तहकीक कर लेना, इसका आंसर सी बनता है, ठीक है। The half life of a first order process is totally independent of concentration, reactant concentration. रटा करो इसको, रटा करो। The reaction this proceed in a single elementary step. The reaction is thus bimolecular. कितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? बाईमालिक्यूलर। ठीक है ना, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ भैया। Moving towards next slide. What is minimum energy needed for an effective collision? उसको कहते हैं energy is needed to break bond. Species that formed in one step of a reaction mechanism and used up in another step are called intermediate. For a certain reaction, the rate this sorry. For a certain reaction, this when the initial concentration NO is tripled, इसकी जगह आप 3 पुट करें, ठीक, और ऊपर ये स्केयर है, तो 3 का जब स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा भैया, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9. Which of the following statement associated with mechanism of a chemical reaction is incorrect? The first step in a mechanism always determine the rate of reaction. और ये कहाँ पे पढ़ लिया, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो जनाब ये हमारे MCQs थे, इसमें से आपको कोई MCQ ज़्यादा ना समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा देखना, ये पार्ट 2 है। आपका फीडबैक, आपकी मोटिवेशनल कमेंट्स, आपकी सजेशन वाले कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे कि हम पार्ट 3 बनाएं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।